नए आरबीआई गवर्नर की कितनी होगी सैलरी? 450 करोड़ के आलीशान घर समेत मिलेंगी ये सुविधाएं। कब तक होगा आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल? नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 10 दिसंबर यानी आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद संजय मल्होत्रा भारत के नए आरबीआई गवर्नर के रूप में पदभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें, संजय मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत हैं। 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा। कौन है संजय मल्होत्रा? जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में ही संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने आरबीआई गवर्नर के लिए नामांकित कर दिया था। वे अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। नवंबर 2020 में वे आरईसी के चेयरमैन और एमडी बनाए गए थे। कुछ समय तक ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी वे काम कर चुके हैं। दिसंबर 2022 में वे राजस्व सचिव बने थे। तब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिए जो नीतियां बनाई गई थी, उनमें उनकी अहम भूमिका रही थी। आरबीआई गवर्नर की कितनी सैलरी? आरबीआई गवर्नर की सैलरी की बात की जाए तो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। गौरतलब है कि यह वेतन गवर्नर को मिलने वाले कुल पैकेज का केवल एक हिस्सा है। आरबीआई गवर्नर को सैलरी के अलावा भारत सरकार की ओर से मुफ्त आवास, गाड़ी, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन समेत कई अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। बता दें कि आरबीआई गवर्नर की सैलरी भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी से अधिक होती है। 450 करोड़ के बंगले में रहते हैं आरबीआई गवर्नर। बतौर आरबीआई गवर्नर सबसे बड़ी और महंगी सुविधा घर के रूप में मिलती है। मुंबई के मालाबार हिल में मौजूद एक आलीशान घर आरबीआई गवर्नर को दिया जाता है, जिसमें आप जिन सुख सुविधाओं की कल्पना कर सकते हैं, वो सभी सुविधाएं गवर्नर को मुहैया कराई जाती हैं। फिगरिंग आउट पॉडकास्ट में यूट्यूबर राज शामानी के साथ बात करते हुए पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि एक बार मैंने कैलकुलेशन किया था, अगर हम अपने घर को बेच देते तो कम से कम उसकी कीमत 450 करोड़ रुपए होती। आखिरकार यह कहना बिल्कुल सही होगा कि इस पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि तमाम अधिकार और विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, जो उनकी कार्य क्षमता और काम के महत्व को उजागर करती हैं।